हेलो एवरीवन, मैं सैमुअल तेजा काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपके साथ फिर हाजिर हूँ एक और एपिसोड के साथ कनेक्ट लाइफ जुड़े जीवन से। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, आज के जो हमारे इस एपिसोड का वो टाइटल है वो है फेथ वर्सेस डाउट इन रिलेशनशिप। कि आज का जो हमारा टाइटल है कि एक विश्वास और एक शक के रिश्तों में क्या अहमियत है इन दोनों की, और कैसे ये दोनों चीज़ें हैं वो इसको कैसे हमारे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो विश्वास है और एक डाउट है ये कैसे एक रिलेशन को ग्रो कर सकता है और डाउट कैसे रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेथ के बारे में, बिलीफ के बारे में, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है हमारे जीवन का। अगर हम इस विश्वास को, इस फेथ के बारे में थोड़ा डीपली इसको अंडरस्टैंड करें, फेथ जो है इसके हैं 5 लेटर्स हैं, FAITH, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फुल अश्योरेंस इन द हार्ट। जैसे हम वो गाना भी सुनते हैं ना, मैंने काफ़ी टाइम पहले वो एक सॉन्ग गाया था अपने स्कूल टाइम में, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, होंगे कामयाब। वो जो एक सॉन्ग था वो मैंने शायद अपने स्कूल टाइम पे वो गाया था, अभी भी मुझे वो जो वर्ड्स हैं अभी भी वो याद हैं। तो फुल एश्योरेंस इन द हार्ट की मतलब कि आपको कंप्लीट एश्योरेंस है आपके दिल में उन चीज़ों के बारे में जो शायद अभी आप देख ना पा रहे हो, जिसको आप सुन नहीं पा रहे हो, मगर आपको कंप्लीट एश्योरेंस है, 100% एश्योरेंस है उसके ऊपर। दैट वी कॉल इट एज अ फेथ। और अगर इस फेथ को अगर हम रिलेशनशिप में अप्लाई करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक विश्वास की क्या अहमियत है, एक फेथ की क्या अहमियत है हमारे रिश्तों में, हमारी लाइफ में। लेट मी टेल यू, जो हमारी बुनियाद है लाइफ की, जो फाउंडेशन है वो एक ट्रस्ट, एक बिलीफ और एक फेथ के ऊपर ही होती है। जैसे हम एक बिल्डिंग देख ले, कोई भी बिल्डिंग का आधार क्या होती है, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव। जितनी उसकी नींव स्ट्रांग होगी उस बिल्डिंग की बनाने से पहले, जितनी उसकी खुदाई डीप होगी, जितना उसमें कंक्रीट डाला जाएगा, जितना हम उसमें सरिया डालेंगे, जितना हम उसमें वो सारे मटेरियल डालेंगे जो उसको स्ट्रांग फाउंडेशन बनाता है, उतनी ही हम और ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जितना हम हायर जाना चाहते हैं उतना हम पहले डीप जाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमने अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी लाइफ को खुशहाल बनाना है, अगर अपने लाइफ में, मैं ये नहीं बोलता कि आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं होगा, दुख जो हमारी है, जो चैलेंजेस हैं हमारी लाइफ से कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। अगर कोई आपको ये एश्योरेंस देता है ना कि मैं आपकी लाइफ में से दुख को कंप्लीटली हटा दूंगा, तो दैट मीन्स कोई ऐसा इंसान नहीं है इस धरती पे जो हमारे दुख को कंप्लीटली रिमूव कर दे। क्योंकि ये जो दुख है, जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। मगर उनके साथ लड़ना, उनको मैनेज करना सीखना, वो हमने सीखना है। और ये जो फेथ है, मैं जिसके बारे में बात बता रहा हूँ कि एक लाइफ की बुनियाद एक विश्वास की, जैसे एक लाइफ कितनी लंबी जाएगी किसी के साथ, कैसे हमारे रिलेशनशिप होंगे, वो डिपेंड करता है कि आपका उनके प्रति जो विश्वास आपने बिल्ड किया है, या उनका अपने प्रति। और वो ये विश्वास कैसे बिल्ड होता है, लेट मी टेल यू। विश्वास को बिल्ड करने के लिए हमने कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। एक फेथ को बिल्ड करने के लिए हमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में।
ये कोई बहुत बड़े कोई चमत्कारी हमें गुण नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक छोटी छोटी चीज़ें, एक ट्रूथफुलनेस। हमारे जीवन में सफल होना है तो हमने एक चीज़ को पकड़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सच बोलना। अगर हम अपनी लाइफ को एक विश्वास के बुनियाद पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए सच बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी जो, अगर हम बाइबल में भी देखें, न्यू टेस्टमेंट में हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक में उसका 8 अध्याय उसकी 32 प्रसंज्ञा में कहते हैं कि आप सत्य को जानो और सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा। कि ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ स्वतंत्र करेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ आजाद करेगा। You will know the truth and the truth will set you free। अभी हम क्या है, फ्री नहीं हैं। हम किसी न किसी जाल में फंसे हुए हैं, किसी न किसी बॉन्डेज में फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी अब तक हमने सत्य को नहीं जाना। सत्य क्या है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, जैसे कि अगर आप एक हस्बैंड हो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही होंगी जो शायद आपकी वाइफ को नहीं पता होंगी। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप कुछ ऐसी चीजें वहां पे कर रहे होंगे जो आपके बॉस को नहीं पता होंगी। आप कुछ चीजें ऐसी कर रहे होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ जो उनको नहीं पता, मगर आपको पता है। मगर हम ये भूल जाते हैं कि जिसने हमें बनाया है, जो हमारा क्रिएटर है, उसको सब कुछ पता है। He knows everything। चाहे हम किसी से छुपा रहे हैं, मगर हम उससे कैसे छुपा सकते हैं। तो इसलिए एक सबसे बड़ी, जो कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट सिन, या एक जो लोग करते कर आज है, वो है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि हम कोई गलती करते हैं। वी हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ रियलाइजेशन, कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कोई गलती करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी लाइफ को सिंपल बनाना है, अपनी लाइफ को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, क्योंकि लेट मी टेल यू, दिस लाइफ इज़ वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। अगर इसको हम उसके जो पैटर्न है, जो हम सही सत्य के मार्ग पे हम चलेंगे, तो ये रास्ता बहुत ही आसान है। मगर जैसे कि हमने एक झूठ बोला किसी से, और उस झूठ को कवर अप करने के लिए एक और झूठ बोला, फिर एक और बोला, एक और बोला, ऐसे ही वो झूठ का एक बड़ा पहाड़ बन गया, जो हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग्स को हमारे जीवन में आने के लिए एक बड़ा बाधा बन गया हमारे लाइफ में। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? अभी मैं इन दिनों में जो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है एज ए साइकोलॉजिस्ट, वो मेरा स्पेशलाइजेशन है मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग में। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे मैं पेरेंट्स को, हस्बैंड वाइफ को काउंसलिंग देता हूँ, तो उसके दौरान मुझे बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं जहाँ पे अभी उनकी मैरिड लाइफ को कुछ महीने भी नहीं होते हैं कि उनके लाइफ में वो स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, वो डाउट। एक्चुअली वो डाउट वो अपने पार्टनर के ऊपर नहीं कर रहे हैं, वो डाउट वो उनको अपने आप में है। कहते हैं जब भी हम किसी के ऊपर डाउट करते हैं, एक्चुअली हम उसके ऊपर डाउट नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, हमारे लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, कैसी घटनाएं हुई हैं जो उस डाउट के साथ कनेक्टेड है। हम क्या करते हैं कि एक बार हमें कोई किसी से धोखा मिला है, या किसी से कुछ हमें बैड एक्सपीरियंस हुआ है, हम उसको अपने लाइफ का एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस बना लेते हैं, और उसी के बेसिस पे ही क्या करते हैं, हम अपने आने वाली लाइफ जो है हमारी, उसको कोई भी चीज़, आगे एक अच्छा इंसान भी हमारी लाइफ में आया, मगर उसको भी हमने उस डाउट के नज़रिए से ही देखा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें हर एक को एक नया चांस देना है। चाहे आपको
वो बैड एक्सपीरियंस हुआ है। अगर आपने अपनी लाइफ में अच्छे रिश्तों की शुरुआत करनी है, अच्छे रिश्तों की नींव को स्ट्रॉन्ग रखना है, उसके ऊपर एक अच्छी फैमिली बिल्ड करनी है, तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर के प्रति उस विश्वास का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्वास है और डाउट दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। या तो आपके मन में डाउट रहेगा, या तो आपके मन में विश्वास रहेगा। कई बार हम बोलते हैं 50-50 होता है, वो 50-50 और भी खतरनाक है। तो इसलिए अगर कंप्लीट डाउट है तो वो आप कट ऑफ कर दोगे, तो चलो एटलीस्ट आपको उस चीज से छुटकारा मिल गया। अगर आप 50-50 वाली कंडीशन में हो तो इसका मतलब कि ना तो आप यस कह रहे हो ना तो नो कह रहे हो। इसका मतलब कि आप उस सफ़र में चल रहे हो जिसकी आपको पता नहीं। इसका मतलब कि आप बस में तो बैठ गए मगर वो बस कहाँ जा रही है आपको उसके बारे में पता नहीं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फेथ है, कंप्लीट फेथ, कहती है अगर आपने अपने पार्टनर की, या आपके कोई बिजनेस पार्टनर है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, किसी भी रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए आपको फेथ और ट्रस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक बार आपको धोखा मिला, एक बार किसी ने आपको चीट किया, जहाँ एक बार किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, जहाँ वो सेकंड टाइम आप किसी और को ट्रस्ट नहीं कर सकते। नो, हर इंसान एक अलग इंसान है, वो एक न्यू क्रिएशन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल में हमने एक नई क्रिएशन बनना है, हमने एक नई रचना बनना है। एक तो लाइफ हमें मिली है अपने पेरेंट्स से, हमने अपनी लाइफ को रिक्रिएट करना है। हमने एक नई रचना, एक नई सोच, एक नया मन, एक नया दिल हमारा होना चाहिए अपने रिलेशनशिप में। वो कैसे होगा? जब हम उस ओल्ड मैन, जहाँ वो जो पुराना इंसान जो हमारे ऊपर हैवी है, उससे हमने पीछा छुड़ाना है। क्योंकि वो ओल्ड मैन क्या है? ईगो। अभी लेट मी टेल यू, ये जो ओल्ड मैन है, ईगो है, वो क्या करता है? वो एक सबसे एक खतरनाक दुश्मन है आपके मन में उस डाउट को लेके आने के लिए। क्योंकि अगर आपको किसी ने कुछ बोला, आपके हस्बैंड ने अपने वाइफ को बोला या किसी ने कुछ को बोला, उसमें क्या है कि आप क्या करते हो? आप उसके ऊपर, आपके जैसे आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आपने बिना ही सोचे समझे आपने बोला कि मेरा ईगो हर्ट हुआ है। आपको शायद वो चीज़ें हर्ट हुई, आपने उसको इतना रियलाइज़ नहीं किया कि उस बंदे ने या उस इंसान ने किस वजह से वो चीज़ बोली है। मगर हम क्या करते हैं, उसने जो बोला है वर्ड्स के ऊपर जाते हैं, हम उस वर्ड्स के पीछे इंटेंशन क्या है, हम उसको टाइम नहीं देते उसके बारे में सोचने के लिए, मगर एकदम से रिएक्शन करते हैं, इमीडिएट रिएक्शन, जिस वजह से काफ़ी चीज़ें जो है हमारी लाइफ में उथल पुथल हो जाती हैं। तो ये जो फेथ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि फेथ है फुल अश्योरेंस इन द हार्ट, मन में पूरा विश्वास है दूसरे के प्रति, अपने आप के प्रति, उस गॉड के प्रति, हर एक जन के प्रति। तो मैं आपको बाइबल में से भी एक छोटी सी स्टोरी जो रियल लाइफ है मैं बताना चाहूंगा, जो कि है अब्राहम के बारे में। अगर हम अब्राहम के विश्वास के बात को देखें, इफ यू लुक एट द फेथ ऑफ अब्राहम, इफ यू लुक एट द फेथ ऑफ सारा जो उसकी वाइफ थी, उनका जो विश्वास था, उनको गॉड ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक संतान दूंगा, और वो अपनी एज में बूढ़े होते गए, 75 इयर्स के भी हो गए, अभी तक संतान नहीं। मगर फिर भी उन्होंने अपना वो विश्वास कायम रखा। जब सारा 100 साल की हुई तब जाके उसने एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम था इसहाक। तो इसका मतलब है कि जो विश्वास है वो कायम रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विश्वास जो है वो हम देख नहीं सकते। शायद उन्होंने सोचा कि हमारी एज आगे बढ़ रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, मगर
उन्होंने उस चीज़ को नहीं देखा कि वो किस तरफ जा रहा है। एज बढ़ रही है, शायद वो पुत्र को उत्पन्न नहीं कर पाएगी, मगर उन्होंने विश्वास को नहीं छोड़ा। अगर हम हिब्रूज की बुक पढ़ेंगे उसके 11 चैप्टर में, उसमें हम देखते हैं कि 11 चैप्टर की 11 जो वर्स है वो सारा कहते कि जिसने ये प्रॉमिस किया है वो मेरे प्रति फेथफुल है, कि जिसने मेरे से ये प्रॉमिस किया मुझे उसके ऊपर विश्वास है, वो मेरे प्रति फेथफुल है। तो इसलिए इब्राहिम और सारा की एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, एज ए हस्बैंड वाइफ, अपने बच्चों के साथ, अपनी जॉब में, मगर एक ही चीज़ है जो आपको बचा सकती है, जो आपको जस्टिफाई कर सकती है, वो है विश्वास। अगर वो वायरस आपकी लाइफ में आ गया, आपकी रिलेशनशिप में आ गया, वो है डाउट, तो वो धीरे 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 आपकी रिलेशनशिप को खोखला करता जाएगा अंदर से, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी रिलेशनशिप कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फेथ है ये ही हमें है जो हमें अपनी रिलेशनशिप में आगे लेके जा सकता है। अगर देखो ये फेथ हर एक चीज़ में इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फेथ को अपने लाइफ के अलग अलग चीज़ों में अप्लाई करें, अगर आपका आपके बॉस के प्रति अच्छा फेथ बना लिया तो आपको वहाँ पे जॉब के अच्छा फेवर मिलता है। अगर आपने गॉड के प्रति उस फेथ को बिल्ड किया तो यू हैव फाउंड फेवर विद गॉड, तो आपने उस ईश्वर के दिल को जीत लिया। अगर आपने अपनी वाइफ और बच्चों के प्रति इस फेथ को बिल्ड किया तो आपकी एक अच्छी फैमिली लाइफ हो जाएगी। अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा फेथ बिल्ड किया तो आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फेथ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ की। फेथ, ओनली फेथ, 100% फेथ, विदाउट एनी डाउट। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा अपने इस एपिसोड के थ्रू कनेक्ट लाइफ। ये जो कनेक्ट लाइफ हमारा एपिसोड है, इसका मेन उद्देश्य है आपको एक फेथ, आपको अपने फेथ में हेल्प करना, ग्रो करने के लिए ईश्वर के प्रति फेथ को ग्रो करना, अपने परिवार के प्रति, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति, अपनी रिलेशनशिप्स के प्रति, अपनी हर एक वो चीज़, क्योंकि हर एक चीज़ जो हमारी लाइफ में हो रही है वो विश्वास के ऊपर ही बुंदी हुई है, उसी के ऊपर ही फाउंडेड है। तो बिल्ड, अगर आपका भी विश्वास डगमगा रहा है अपने परिवार के प्रति, अपने रिलेशनशिप में, इट्स टाइम टू रीबिल्ड। और हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में स्टे कनेक्टेड, और आने वाले एपिसोड्स में हम आपको और भी हेल्प करेंगे कि कैसे हम इस विश्वास को बिल्ड कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में मैंने बताया कि विश्वास की अहमियत क्या है हमारे जीवन, मगर आने वाले एपिसोड में आप जानोगे कि कैसे और कौन कौन से रास्ते हैं, वो जरिए हैं जिनके द्वारा हम अपने इस विश्वास को बिल्ड कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, जुड़े जीवन से इस एपिसोड के साथ जुड़े रहें। स्टे कनेक्टेड विद अस हमारे आने वाले एपिसोड्स में। और हमारा खुद का भी अबंडेंट लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है जो साइकोलॉजिकल और काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है अक्रॉस इंडिया। तो अगर आप किसी भी इंडिया से या आउटसाइड इंडिया से आप हमारे इस एपिसोड को सुन रहे हो तो कनेक्ट लाइफ, कनेक्ट विद अबंडेंट लाइफ। कोई भी आपको काउंसलिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए, ऑनलाइन काउंसलिंग, हमारे साइकोलॉजिस्ट और टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स हैं जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। तो आप हमें कॉल करके इस दिए हुए नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो, और हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने फेथ को शेयर करने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली हम और हमारी टीम आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेगी। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।